तो चलिए आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की हमारी जो वीडियो है ये मैथमेटिक्स के बारे में है, चैप्टर 1 है 9th क्लास का, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज हम इसका यूनिट नंबर 7 जो है वो पढ़ेंगे। आज की वीडियो में जिस क्वेश्चन को हमने देखना है बेसिकली वो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.3 है ये। इसको हमने आज कंप्लीट करना है, पूरी एक्सरसाइज हमने आज की वीडियो में करनी है, इसलिए आप लोगों ने मेरी आज की वीडियो जो है वो कंप्लीट देखनी है। तो एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। मतलब वो कुछ मैट्रिसेस हमको दे रहा है और वो बोल रहा है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो एडिशन के लिए कंफर्टेबल है। ठीक है, मतलब ऐड हो सकते हैं दूसरे के अंदर। तो हमने पहले पढ़ा था कंडीशन जो है एडिशन के लिए वो क्या होती है, उसमें होता है कि टू मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर। ठीक है, अगर उनका सेम ऑर्डर होगा तब वो क्या हो सकते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ ऐड हो सकते हैं। लेकिन अगर उनका सेम ऑर्डर नहीं होगा तो फिर वो एक दूसरे के साथ ऐड जो है वो नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है आपने याद रखनी है। तो अभी हम देखते हैं कि कौन से मैट्रिसेस उसने हमको दिए हैं। ये उसने मैट्रिसेस हमको दिए हैं, इसमें A B C D E F। ठीक है, ये सारे मैट्रिसेस हैं और कह रहा है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ ऐड हो सकते हैं। तो अब सबसे पहले ये देख लें, हमारे पास जो A मैट्रिसेस है इसका जो है एक जो है ऑर्डर 2/2 है हमारे पास। ठीक है, एक ऑर्डर क्या है हमारे पास 2/2। इसमें 2 का मतलब है फर्स्ट जो 2 होता है ये क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, और जो सेकंड 2 होता है ये होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने जो है वो डिटेल में जो है वो पिछले यूनिट्स में बताया हुआ है। अब जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास B, इसका ऑर्डर देखें, B इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2/1। ठीक है, 2/1 इसका जो है वो ऑर्डर है। अब नेक्स्ट देखें मैट्रिक्स C, इसमें जो ऑर्डर है वो हमारे पास है 3/2। 3 जो है इसके अंदर रोज हैं और 2 जो है इसके अंदर कॉलम है। नेक्स्ट देखें D, तो D का जो ऑर्डर है हमारे पास वो है 2/1, इसके अंदर 2 रोज हैं और एक जो है वो कॉलम है। E देखें तो E का जो हमारे पास ऑर्डर है वो क्या है 2/2। इस तरह F देखें तो F का जो हमारे पास ऑर्डर निकलता है वो है 3/2। इसमें जो 3 है वो नंबर ऑफ रोज हैं और 2 जो है इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। क्लियर हो गया। तो मैंने इस तरीके से क्या किया, इनके ऑर्डर निकाल ली। अब मैंने देखना है कि कौन जो है कौन सा मैट्रिक्स जो है वो उसका ऑर्डर जो है वो सेम है दूसरे मैट्रिक्स के साथ। तो सबसे पहले जो है वो देखें हमारे पास जो है वो कंफर्टेबल फॉर एडिशन कौन कौन से हैं। ये देखें ए का जो ऑर्डर है वो 2/2 है। इसके बाद देखें और किसका 2/2 है, ये मेरे पास E है, इसका भी 2/2 है। इसका मतलब है A और E जो आपस में ऐड हो सकते हैं, तो A एंड E। ठीक है, तो ये आपस में क्या है, कंफर्टेबल फॉर एडिशन है। इसके बाद B देखें, B का ऑर्डर है 2/1, तो और किसका ऑर्डर 2/1 है, D का ऑर्डर 2/1 है। ठीक है, तो इसका मतलब है B एंड D आपस में ऐड हो सकते हैं, तो B एंड D। इसके अलावा C देखें, C का ऑर्डर है 3/2। इसके अलावा F देखें तो F का भी ऑर्डर जो है वो 3/2। इसका मतलब है कि C और F दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, ऐड जो है वो हो सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपने जो है ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। इसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब उसने कुछ मैट्रिसेस दे दिए हैं और वहाँ से एडिटिव इनवर्स आपको जो है वो फाइंड करने के लिए पूछ रहा है। तो A मैट्रिक्स हमारे पास है 2, इसकी एंट्रीज जो है 4, -2, 1, ये इसकी एंट्री है। अब B मैट्रिक्स जो है उसकी एंट्रीज हैं 1, 0, -1, 2, -1, 3, 3, -2, 1। C मैट्रिक्स हमारे पास है, इसकी एंट्रीज हैं 4, -2। इस तरीके से E हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसकी एंट्रीज हैं 1, 0, 0, 1। ठीक है, ये मैंने कुछ उसने जो मैट्रिक्स दिए हैं वो मैंने लिख दिए हैं, इसमें D मैंने नहीं लिखा। तो ये मैट्रिक्स हैं, इनका हमने क्या करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है हमने। ठीक है, तो A का जो एडिटिव इनवर्स होगा उसको हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ A। ठीक है, इसमें -2, -4, 2, 1, -1। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है, आपने सिंपल एंट्रीज के साइन जो है वो क्या करने होते हैं, चेंज करने होते हैं, तो आपके पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे आपने माइनस कर देना है, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे आपने पॉजिटिव कर देना है। B देखें, एडिटिव इनवर्स ऑफ B का देखें तो हमारे पास -1, 0, 1, -2, 1, -3, -3, 2, -1। ठीक है, इस तरह C का एडिटिव इनवर्स देखें तो हमारे पास आएगा -4 + 2। ठीक है, इस तरह E का एडिटिव इनवर्स देखो तो हमारे पास आएगा -1, 0, 0,
-1। क्लियर हो गया। तो किसी भी मैट्रिक्स का जब आपको वो एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए बोलेगा तो आपने सिंपल क्या करना है, एंट्रीज के जो साइन है वो चेंज कर देने। अगर वो प्लस में है तो आपने माइनस कर देना है, और अगर माइनस में है तो आपने क्या कर देना है, सिंपल उसको प्लस कर देना, तो आपके पास एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 का चैप्टर 1 की, इसमें है कि इफ़ ए बी सी एंड डी आर द गिवन मैट्रिसेस देन फाइंड। अब वो कह रहा है कि उसने कुछ मैट्रिसेस दे दिए, ए बी सी डी 4 मैट्रिस उसने दे दिए, और वो कह रहा है कि आपने फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए इज इक्वल टू, ए पहले उसने मैट्रिक्स दिया हुआ है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे -2 2 2 और 1, ठीक है। और बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -1, सी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -1 और 2, और डी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 -1 2 -1 3। ये उसने जो है हमको 4 मैट्रिक्स जो है वो दिए हैं। इसमें से फाइंड क्या करना है हमने, नंबर 1 पे हमने फाइंड करना है ए प्लस, ठीक है, ये अब उसने मैट्रिक्स दिया हमको 1 1 1 1, ठीक है। वो कह रहा है कि ए प्लस ये वाला मैट्रिक्स उसने हमको दिया 1 1 1, सबकी एंट्रीज 1 1 1 है। वो कह रहा है कि इन दोनों को ऐड करो, मतलब मैट्रिक्स ए को, ये वाला मैट्रिक्स ए है, इसको हमने क्या करना है, इसके अंदर ऐड करके हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो कर लेते हैं। अब ए की जगह पे मैंने मैट्रिक्स ए लिख दिया, ठीक है, डायरेक्ट उसकी वैल्यूज मैंने लिख दी हैं, प्लस लिखूंगा। अब जो उसने मैट्रिक्स हमको दिया वो साथ में लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ए की जगह पे मैंने क्या किया, सिंपल ये वाला ए वाला जो मैट्रिक्स है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया -2 2 2 1, प्लस लगाया, साइन जो प्लस वाला प्लस लगाया। अब ये उसने ऑलरेडी दिया हुआ था, ये मैंने लिख दिया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को सिंपल मैंने क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करना आपको आता होगा, ठीक है। तो -2 + 1 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1। इसी तरह 2 + 1 करूंगा तो 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2। जब ऐड करते हैं तो सिंपल जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं, ठीक है, उनको आपस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब -2 इसके साथ, इस तरह 2 + 1 इसके साथ, ये वाला 2 इस 1 के साथ, ये वाला 1 इस 1 के साथ। तो हमारे पास क्या आंसर आया, -1 3 3 2, ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास आंसर आया। क्लियर। अब जो पार्ट 2 में है, क्या फाइंड करने के लिए वो बोल रहा है, पार्ट 2 में वो कह रहा है बी प्लस, ये उसने हमको मैट्रिक्स दिया है -2 3। वो कह रहा है कि बी को ऐड करो -2 और 3 मैट्रिक्स के अंदर। तो मैं बी लिख दूंगा ऐसे ही, तो बी 1 -1 लिखा, प्लस का साइन लिखा, और ये जो मैट्रिक्स उसने गिवन किया है ये मैंने वैसे लिख दिया -2 और 3। अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा। अब 1 प्लस -2 है तो -1 आ जाएगा मेरे पास आंसर, ठीक है। नेक्स्ट में -1 + 3 है तो +2 आ जाएगा मेरे पास आंसर। क्लियर हो गया। ये देखें, ये +1 था और ये प्लस, लेकिन ये -2 है, तो -2 × +1 होके क्या हो जाएगा, -2। तो -2 + 1 तो मेरे पास -1 आया, तो ये क्या आ गया, इसका आंसर है। अब पार्ट 3 देखें इसका, उसमें वो क्या फाइंड करने के लिए बोलता है, वो कहता है सी प्लस -2 1 3, ये उसने मैट्रिक्स दे दिया, ये सी के अंदर ऐड करना है। तो सी को मैं ऐसे लिख दूंगा, 1 -1 2 प्लस करूंगा, ये जो मैट्रिक्स उसने दिया है वो साथ में लिख दूंगा। अब इन दोनों -1 + 1 तो मेरे पास 0 आ गया, और 2 + 3 मेरे पास 5 आ गया। ये इसका क्या है, आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर 4 जो है हमारे पास, उसमें वो क्या कह रहा है, फाइंड डी प्लस, मैट्रिक्स उसने दिया हुआ हमको 0 1 0 2 0 और 1, ये उसने हमको मैट्रिक्स दिया हुआ है, और वो कह रहा है कि आपने डी के साथ इसको ऐड करें। तो डी को मैं ऐसे ही लिख दूंगा, प्लस ये वाला मैट्रिक्स मैं ऐसे ही लिख दूंगा, इक्वल साइन लगाऊंगा। अब देखें 1 + 0 1 आ गया मेरे पास, 0 + 1 1 आ गया, -1 + 0 -1, 2 + 2 4, -1 + 0 -1, 3 + 1 4। तो ये इसका क्या है, आंसर है। क्लियर हो गया आपने। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास नंबर 5, उसमें हमने क्या फाइंड करना है, उसमें जो है वो 2a फाइंड करना है। तो 2a का क्या मतलब है, आपने सिंपल जो a मैट्रिक्स है उसको उसके साथ जो है वो 2 जो है मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 × a मैट्रिक्स लिखूंगा -2 2 2 1, ठीक है। तो ये मैंने उसके साथ जो है वो मैट्रिक्स लिख दिया। अब सब एंट्री के साथ जो है वो 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 2a। तो 2a का मतलब क्या है, -4 4 4 और 2, ठीक है। तो सब क्या किया मैंने, सब एंट्रीज के साथ जस्ट 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब भी कोई मैट्रिक्स जो है उसके साथ कोई चीज़ डिजिट मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो उसकी सब एंट्रीज के साथ उसको मल्टीप्लाई करना होता है, ना कि सिर्फ एक के साथ। तो मैंने सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। -2 के साथ किया तो -4, 2 के साथ किया तो 4, इस 2 के साथ किया तो फिर 4, इस 1 के साथ किया तो 2। तो ये इसका क्या है, मेरे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट देखें तो हमारे पास जो है वो 6 पार्ट जो है उसमें फाइंड करना है हमने -b।
अब वो कह रहा है माइनस बी, इसका मतलब क्या है कि -1 मल्टीप्लाई करना है बी के साथ -1, तो ये मेरे पास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -b, और ये मेरे पास जो है मैट्रिक्स क्या आ जाएगा -1 और +1, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वो आंसर आ गया -b का। सिंपल मैंने क्या किया, जो b है उसको मैंने उसके सारे जो एंट्रीज हैं उसकी उनको मैंने साइन जो है वो चेंज कर दिए हैं। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखें कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब वो कुछ चीज़ें आपको बता रहा है, ऑपरेशंस बता रहा है, उनको हमने करना है और उनको सिंप्लीफाई करना है मैट्रिसेस को। अब देखें तो पहला जो इसमें पार्ट है उसमें कहता है कि ये हमने करना है सॉल्व। इसमें आप देखें उसने क्या किया हुआ है, अब उसने 3 मैट्रिक्स जो है वो हमको दिए हुए हैं, एक ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है। अब देखें ये ब्रैकेट उसने दी हुई है, ठीक है, ये 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, दोनों के दरमियान में ऐड का साइन दिया हुआ और ये ब्रैकेट दी हुई है। इसका क्या मतलब है कि ये ब्रैकेट वाले मैट्रिक्स जो है उनको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको प्लस करना है इस मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो एडिशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक मैट्रिक्स इसका बन जाएगा, दोनों को ऐड करूंगा तो अब 1 + 0 करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 1। इस तरह 0 + 2 करूंगा तो 2, 0 + 3 करूंगा तो 3, 1 + 0 करूंगा तो 1। अब मैं प्लस लिखूंगा और अब प्लस क्या करना है, ये वाला जो तीसरा मैट्रिक्स है हमारे पास ये इसके अंदर जो आके प्लस हो जाएगा। तो ये मैंने मैट्रिक्स जो है ऐसे ही साथ में लिख दिया। अब इसका रिजल्टेंट जो है आंसर करूंगा मैं, दोनों को अब दोबारा ऐड करूंगा तो 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 + 1 0। तो इसका क्या आंसर आया, ये वाला 2 3 4 1 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखें तो हमारे पास है पार्ट नंबर 2, इसमें उसने ये ऑपरेशन दिया हमको, ठीक है। इसमें आप देखें तो ये वाला मैट्रिक्स जो है, पहला मैट्रिक्स जो है ये सेपरेट है और ये जो 2 मैट्रिक्स हैं ये ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी मैट्रिक्स ब्रैकेट्स के अंदर आएंगे उनको पहले हमने सॉल्व करना है, यही मैथमेटिक्स का जो रूल है, जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर होती है उसको पहले सॉल्व करना है। अब इसमें देखिए अब वो माइनस का साइन दे रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि इस वाले मैट्रिक्स में से इस वाले को माइनस करना है। तो ये वाला तो मैं वैसे ही लिख दूंगा साथ में, ठीक है, प्लस का साइन डालूंगा। अब मैंने माइनस करना है तो 0 - 1 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा -1, ठीक है। इस तरह 2 - 1 करूंगा तो 1, इस तरह 3 - 1 करूंगा तो 2, इस तरह 0 - 0 करूंगा तो 0 मेरे पास जो है वो आ जाएगा। अब ये 2 मैट्रिक्स आ गए हैं, दोनों को मैंने ऐड कर देना है। मैं थोड़ा तेज़ इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है वो माइनस करना और ऐड करना जो है वो मैट्रिक्स का एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी प्रीवियस यूनिट्स के अंदर। अगर आप लोगों को नहीं समझ आती तो आप काइंडली वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वैसे तो सिंपल ही है, जस्ट एंट्रीज को हमने ऐड या माइनस करना है। तो 1 - 1 करूँगा तो मेरे पास 0 आ जाएगा, 0 + 1 करूँगा तो 1 आ जाएगा, 0 + 2 करूँगा तो 2 आ जाएगा, 1 + 0 करूँगा तो 1 आ जाएगा मेरे पास आंसर। ठीक हो गया, मैंने सिंप्लीफाई इसको कर दिया। अब जो नेक्स्ट मेरे पास पार्ट है नंबर 3, इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें उसने ये मैट्रिसेस दे दिए। अभी देखें दोबारा, तो ये जो मैट्रिक्स है ये बाहर है और ये जो 2 मैट्रिक्स हैं ये ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट दी उसने, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, इनको पहले माइनस करना है और बाद में इसके साथ इनको ऐड कर देना है। तो ये वाला मैं वैसे ही लिख दूंगा 2 3 1 प्लस, अब मैं इनको माइनस करूंगा। कैसे माइनस करूंगा, ये 1 है, ठीक है, 1 - 2 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा -1, 0 - 2 करूंगा तो -2, 2 - 2 करूंगा तो मेरे पास 0 आ गया। अब 2 मैट्रिक्स मेरे पास आ गए। अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 - 1 करूंगा तो 1, 3 - 2 करूंगा तो 1, 1 + 0 करूंगा तो 1। तो ये मेरे पास क्या है 1 1 1, ये मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है वो आ गया। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट जो पार्ट देखें हम, तो उसमें है नंबर 4 जो हमारे पास है ये वाला ऑपरेशन है, ठीक है। ये उसने सिंपली जो है हमको 2 मैट्रिक्स दिए और उन दोनों को ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो मैं जस्ट ऐड करता जाऊंगा, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, -1 + 2 1, -1 + 2 1, -1 + 2 1, 0 + 3 3, 1 + 3 4, 2 + 3 5, ठीक है। सिंपल मैंने क्या किया, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर दिया मैंने। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखें वो कह रहा है फॉर द मैट्रिसेस A, B एंड C वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। अब उसने कुछ रूल्स दिए हैं और वो कह रहा है कि उनको प्रूव करें, मतलब हमने जस्ट क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है, कुछ रूल्स को। तो अब देखिए मैट्रिक्स उसने हमको दे दिए हैं A, B, C, 3 उसने हमको मैट्रिक्स दिए हैं। ये वाला A मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3, 2 3 1 और 1 - 1 0। इस तरह ये B मैट्रिक्स उसने हमको दिया है और इस तरह उसने C मैट्रिक्स हमको दिए। इसमें से वो क्या कह रहा है, कुछ रूल्स हमको देगा, हमने वो वेरीफाई करने। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं जो रूल नंबर 1 है हमारे पास, वो क्या है, वो कहता है A + C = C + A। वो कह रहा है कि प्रूव करें, वेरीफाई करें कि A + C मैट्रिक्स जो है वो इक्वल्स टू है C + A। मतलब अगर A में C ऐड करें तो सेम आंसर आता है, अगर C में A ऐड करें तो। देख लेते हैं, सबसे पहले A लिखूंगा 1 2 3 2 3 1 1 - 1, ठीक है, प्लस C लिखूंगा
-1 0 0 0 -2 3 1 1 2, ठीक है, दोनों को मैंने लिख दिया। अब इक्वल का साइन डालूंगा, सी मैट्रिक्स लिखूंगा प्लस ए मैट्रिक्स लिखूंगा। अब देखना है कि ये दोनों साइड मेरे पास इक्वल आनी चाहिए। अब मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरी, ठीक है, उसको सॉल्व कर लूँगा, दोनों को ऐड कर लूँगा, तो 1 -1 जो है मेरे पास 0 आ जाएगा, 2 + 0 2 आ जाएगा, 3 + 0 3 आ जाएगा, 2 + 0 2 आ जाएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा, 1 + 3 4 आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, -1 + 1 0 आ जाएगा, और 0 + 2 जो है मेरे पास 2 आ जाएगा। ये मैंने लेफ्ट साइड कर ली। इक्वल्स टू का साइन दूंगा। अब मैं राइट हैंड साइड वाले दोनों को ऐड करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा, ठीक है। तो -1 + 1 करूंगा तो 0, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 0 + 2 2, -2 + 3 मेरे पास 1, 3 + 1 4, 1 + 1 2, 1 -1 0, 2 + 0 मेरे पास 2 आ गया। क्लियर। तो अब ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। ये देखें, ये 0 0 2 2 3, ये 2 1 4 2 1 4, 2 0 2 2 0 2, तो ये दोनों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया, हेंस रूल इज प्रूव्ड, ठीक है। तो ये क्या था, पार्ट नंबर इसका 1 था। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 2, इसमें क्या प्रूव करना है हमने, a + b इज इक्वल टू किसकी है, b + a। अब वो कह रहे हैं कि अगर a के अंदर b को ऐड करें तो वो इक्वल्स टू होना चाहिए b के अंदर a को ऐड करें। तो कर लेते हैं वैसे ही, a को लिखूंगा पहले मैं, प्लस का साइन, b को लिखूंगा, फिर इक्वल्स का साइन, b को पहले लिखूंगा, प्लस a को बाद में लिख दूंगा, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2। मैं डायरेक्ट ही ऐड कर लूँ, आपको समझ तो आ गई है कि कैसे ऐड करने हैं आपस में, ठीक है, बहुत ही ईजी है, बार बार एक्सप्लेन करने की जो है आप ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। तो 2 1 4 4 1 3 4 0 और 3 मेरे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इस तरह राइट हैंड साइड दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 2 1 4 4 1 3 4 0 और 3 मेरे पास आ गया, ठीक है। अब ये देखें तो ये देखें 2 1 4 2 1 4 4 1 3 4 1 3 4 0 3 4 0 3, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो है वो इक्वल आ रही हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये वाला रूल भी जो है वो वेरीफाई हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। अब इसके बाद जो थर्ड पार्ट है इसका वो देखें, उसमें वो कह रहा है b + c इज इक्वल टू c + b, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि b और c को ऐड करें, फिर c और b को ऐड करें तो आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। तो मैं b लिखूंगा पहले, प्लस का साइन दूंगा, c लिखूंगा, इक्वल्स टू का साइन दूंगा, c लिखूंगा, प्लस का साइन दूंगा और b लिख दूंगा मैं, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करूंगा तो मेरे पास 0 -1 1 2 -4 5 4 2 और 5 मेरे पास इसके जो है वो एंट्रीज आ गई। ये अब जो है वो राइट हैंड साइड करूंगा तो मेरे पास क्या आता है, 0 -1 1 2 -4 5 4 2 5, ठीक है। अब दोनों साइड देखें तो ये देखें 0 -1 1 0 -1 1, इसमें 2 -4 5 2 -4 5 4 2 5 4 2 5, दोनों साइड जो हैं वो लेफ्ट एंड राइट जो साइड हैं वो इक्वल हैं। तो हेंस रूल इज प्रूव्ड। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो देखिए, पार्ट नंबर जो है हमारे पास 4, इसमें वो कह रहा है प्रूव करने के लिए कि a प्लस ब्रैकेट के अंदर b + a। अब उसने ब्रैकेट दे दी है, थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना कि कैसे सॉल्व करना है अगर वो ब्रैकेट्स देगा तो, ठीक है। इक्वल्स टू 2a + b, वो ये कह रहे हैं कि ये दोनों जो हैं वे अब इक्वल हैं। अब इधर से सिंपल क्या किया है, b + a को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। इसका क्या मतलब है कि हमने पहले b + a करने, जो आंसर आएगा उसको हमने a के अंदर ऐड कर देना है। इधर हमने क्या करना है, पहले हमने a को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2a बनाना है, फिर उसको जो मैट्रिक्स आएगा हमारे पास उसके अंदर b को ऐड कर देना है। सिंपल है। तो पहले मैं a लिखूंगा ऐसे ही 1 2 3 और सारा कुछ, प्लस ब्रैकेट डालूंगा, ठीक है, उसने ब्रैकेट डाल ली है, b लिखूंगा, ठीक है, प्लस का साइन डालूंगा, a लिखूंगा। क्लियर हो गया। आपने भी ऐसे एग्जाम में करना है। इक्वल्स का साइन दूंगा, 2 लिखूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, a के साथ, ठीक है, 1 2 3 2 3 1 ये सारा मैट्रिक्स, प्लस b लिखूंगा, ठीक है, जो b मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया। आपने कैसे वैल्यूज लिखनी है, कैसे मैट्रिक्स लिखने है, ऐसे आपने लिखने हैं। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में जो मेरा a है वो ऐसे ही आ जाएगा, 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, प्लस अब इन दोनों को ऐड करूंगा मैं, किन दोनों को ऐड करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। मैं डायरेक्ट ही ऐड करने लगा हूं तो मेरे पास आ जाएगा 2 1 4 4 1 3 4
0 और 3, ठीक है, दोनों को मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया। इक्वल्स टू का साइन दूंगा। अब मैं 2 को इस ए के साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है ना ए, इसके साथ मैं क्या करना है 2 को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। सब एंट्रीज को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं डायरेक्टली लिखने लगा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा 2 4 6 4 6 2 2 -2 और 0, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या प्लस करना है, ये वाला जो सिंपल मेरे पास जो मैट्रिक्स बी था वो मैंने ऐड करना है, ये वाला जो मैं साथ ही मैंने वैसे ही लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड करूंगा, लेफ्ट साइड वालों को इक्वल्स टू इन दोनों को राइट साइड वालों को, और देखने के इक्वल आती हैं कि नहीं आती हैं। तो मैं डायरेक्ट ही ऐड करने लगा हूँ लेफ्ट हैंड साइड को। 3 3 7 6 4 4 5 -1 और 3 मेरे लेफ्ट साइड पे ये आ गया इक्वल्स टू। अब मैं राइट साइड की एंट्रीज को ऐड करने लगा दोनों मैट्रिक्स को, तो मेरे पास आ जाएगा 3 3 7 6 4 4 5 -1 3। अब देखें तो दोनों साइड जो है वो 3 3 7, इधर भी 3 3 7, इधर 6 4 4 6 4 4 5 -1 3 5 -1 3, दोनों साइड जो है इसकी इक्वल आ गई। तो उसका क्या मतलब हो गया कि ये वाला रूल भी जो है वो वेरीफाई हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसका पार्ट देख लेते हैं। पार्ट नंबर हमारे पास 5 है, वो है कि c - b ब्रैकेट के अंदर है प्लस a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है c प्लस ब्रैकेट के अंदर a - b। अब उसने क्या कर दिया है, ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड रूल, लेफ्ट हैंड साइड जो है इसके अंदर हमने क्या करना है, c - b पहले सॉल्व करना है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। c में से b को माइनस करना है, जो मैट्रिक्स हमारे पास आंसर आएगा उसको a के अंदर ऐड कर देना है। इस साइड पे हमने क्या करना है, पहले हमने a - b करना है, जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा c को उसके अंदर ऐड कर देना है। तो स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट डालूंगा मैं लेफ्ट साइड पे, अब c लिखूंगा, माइनस करूंगा, b लिखूंगा, प्लस लिखूंगा, ए मैट्रिक्स डालूंगा, इक्वल का साइन डालूंगा, सी मैट्रिक्स लिखूंगा, प्लस ब्रैकेट डालूंगा, ए लिखूंगा, माइनस बी मैट्रिक्स लिखूंगा। ठीक हो गया, आपको समझ आ गई कैसे जो है मैंने मैट्रिक्स जो है वो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो है मैंने लिखे हैं। आपने भी ऐसे ही सिंपल जो है फॉलो करना है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये सबसे पहले ऑपरेशन करना है, ठीक है। इस वाले मैट्रिक्स से ये वाला मैट्रिक्स माइनस करना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अब माइनस के लिए ये पहले आना है, तो -1 -1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अब जो है वो सारे करता जा रहा हूँ। तो 1 -1 -2 0 1 -2 0 -1, ठीक है। कैसे करना है, इस वाले एंट्रीज को पहले रखना है, माइनस ये वाली एंट्री करनी है। तो जो भी आपके पास आंसर आएगा आपने नीचे लिख देना है, प्लस ए वैसे ही आ जाएगा साथ में, इक्वल्स टू ये जो मेरे पास सी है ये वैसे ही आ जाएगा, प्लस अब जो है ये वाला मैंने करना है, ठीक है। अब इसमें से मैंने इसको माइनस करना है, तो 1 -1 इज इक्वल टू 0। इस तरह सारे करते जाऊंगा आगे में, 3 2 0 5 -1 -2 -2 -3। क्लियर हो गया। अब मैंने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेरी हैं उन दोनों को ऐड करना है। तो मेरे पास आ जाएगा -1 3 2 0 3 2 -1 -1 -1, ठीक है। अब मैं इक्वल्स टू का साइन दूंगा और राइट हैंड साइड वालों को ऐड करूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा -1 3 2 0 3 2 -1 -1 -1, ठीक हो गया। तो अब देखिए तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है, -1 3 2 -1 3 2 0 3 2 0 3 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये वाला रूल भी जो है वो प्रूव्ड हो गया, ठीक है, वेरीफाई हो गया ये वाला रूल भी। अब जो है वो नेक्स्ट चलें तो हमारे पास जो नंबर 10 पे आता है, अब मैंने अंदर छोड़ दिए हैं क्योंकि वो बिल्कुल सिमिलर थे। तो आई होप कि आप लोग जो है वो कर लेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम है, इसलिए मैं वो नहीं करवा रहा, मैं डायरेक्ट आपको पार्ट नंबर 10 करवा रहा हूँ। इसमें 2a + 2b इक्वल्स टू है 2 ब्रैकेट के अंदर a + b। अब क्या करना है, हमने सिंपल इधर देखें लेफ्ट साइड पे पहले a वाले मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह b वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये दोनों जो मैट्रिक्स आएंगे उनको आपस में एंड पे ऐड करना है। इधर आ जाए, पहले हमने a + b करना है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कर लेते हैं, पहले मैं 2 लिखूंगा, मल्टीप्लाई a के साथ करूंगा, ठीक है, प्लस लिखूंगा 2 लिखूंगा और मल्टीप्लाई b मैट्रिक्स जो है वो मैं लिखूंगा, इक्वल्स टू का साइन डालूंगा, 2 लिखूंगा, ब्रैकेट डालूंगा, a लिखूंगा, प्लस करूंगा b के अंदर, ठीक है। तो ये मैं कर दूंगा। अब देखिए तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 2 4
6 4 6 2 2 -2 0, ठीक है, प्लस सेम आप मैंने आगे भी करना है बी के साथ भी, तो आ जाएगा 2 -2 2 4 -4 4 6 2 और 6, ये मेरे पास आ गई, इक्वल्स टू का साइन दूंगा। अब 2 वैसे ही रहेगा। अब मेरे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है वो आ जाएगा। इन दोनों ब्रैकेट के अंदर मैं पहले सॉल्व करूंगा, ठीक है। जब ब्रैकेट होगी तो आपने सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करना है। इन दोनों को ऐड करूंगा, अंदर वालों को ब्रैकेट के अंदर जो है, तो मेरे पास आ जाएगा 2 1 4 4 1 3 4 0 और 3 मेरे पास आ गया, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 4 2 8 8 2 6 8 0 और 6, इस तरह इक्वल्स टू का साइन दूंगा। अब जो मेरे पास ये मैट्रिक्स आया था, ये वाला जो रिजल्टेंट इन दोनों को ऐड करके ये वाला मैट्रिक्स आया था, इसको सिंपल मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 4 2 8 8 2 6 8 0 3 6, ठीक है। तो अब देखें दोनों साइड देखें, 4 to 8 4 to 8 8 to 6 8 to 6 806 806, तो दोनों साइड जो है वो इक्वल हैं, तो हेंस ये वाला रूल भी जो है वो प्रूव्ड हो गया। क्लियर हो गया। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इस एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 का। इसमें वो कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू 1 -2 3 4, ये मैट्रिक्स उसने दिया हुआ है, और बी इज इक्वल टू 0 7 -3 एंड 8। अब उसने दो मैट्रिक्स दिए हैं, ए मैट्रिक्स दिया और बी मैट्रिक्स दिया उसने, ठीक हो गया। ए की ये एंट्रीज है, बी की ये एंट्रीज है, उसने दो मैट्रिक्स दे दिए हैं। देन फाइंड, अब वो फाइंड करने के लिए बोल रहा है। नंबर 1 में क्या है, क्या फाइंड करना है हमने 3a - 2b, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। तो अभी 3 मल्टीप्लाई बाय a करेंगे, 1 -2 3 4, ठीक है, -2b लिखेंगे 0 7 -3 8। अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन किए ना ऑलमोस्ट वैसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखें सबसे पहले ए के साथ वो क्या कह रहा है 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 3 के साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है, माइनस क्या करना है हमने बी के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है, जो रिजल्टेंट आएगा वो माइनस करना है। तो पहले 3a कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 3 -6 9 12 माइनस, अब 2 मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो मेरे पास 0 14 -6 16 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर देना है, तो माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 - 0 3 -6 -14 करूंगा तो -20 9 माइनस इंटू -6 करूंगा तो +6 हो जाएगा, राइट। तो मेरे पास आ जाएगा +15 12 -16 तो मेरे पास -4 आ जाएगा। ये इसका क्या है आंसर है इसका। क्लियर हो गया, ये पार्ट 1 का आंसर है 3a - 2b। तो अब नेक्स्ट पार्ट देखिए हमारे पास जो है नंबर 2, उसमें वो क्या कह रहा है हमारे पास, वो कह रहा है कि 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ट्रांसपोज लेना तो आप लोगों को मेरे ख्याल में जो है वो आता होगा, ठीक है। जस्ट सिंपल हमने क्या करना है, जो रोज होती हैं उनको कॉलम में चेंज करना होता है, ठीक है। तो उससे हमारे पास क्या आ जाता है ट्रांसपोज आ जाता है। तो सबसे पहले ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस तरह बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है। सिंपल लिखेंगे 2 ए का ट्रांसपोज लिखने लगा हूँ मैं अभी 1 -3 और इसी तरह जो है मेरे पास -2 और 4 आ जाएगा मेरे पास। क्लियर हो गया। अब मैंने सिंपल क्या किया, ये देखें कॉलम 1 3 मेरे पास कॉलम था, इसको मैंने फर्स्ट रो में चेंज कर दिया। या आप कह लें कि जो फर्स्ट रो होती है 1 -2 इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज करते होते हैं 1 -2। इस तरह जो सेकंड रो होती है 3 4 इसको सेकंड कॉलम में चेंज करते होते हैं। ये मैंने ट्रांसपोज डायरेक्ट ही ले लिया, ठीक है। इसके साथ मैंने 2 लिख दिया। अब मैं माइनस का साइन डालूंगा, 3 लिखूंगा और बी का ट्रांसपोज लिखूंगा। बी का ट्रांसपोज का मतलब है कि 0 7 फर्स्ट कॉलम में आएगी और -3 और 8 जो है वो सेकंड कॉलम में आएंगे। तो 0 -3 7 और 8 मेरे पास आ गया। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट रो को, ये फर्स्ट रो होती है इसको मैंने फर्स्ट कॉलम में चेंज किया, ये सेकंड रो होती है इसको मैंने सेकंड कॉलम में चेंज किया। ये ट्रांसपोज होता है। अगर आप लोगों को ट्रांसपोज लेना नहीं आता तो मेरी इसके ऊपर जो प्रीवियस यूनिट है इस चैप्टर की, ठीक है, वहाँ जाके देखिए, उसमें मैंने जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। तो अब मैंने सिंपल 2 के अंदर मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास आ जाएगा 2 6 -4 और 8 -3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 -9 21 24। अब इन दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 15 -25 -16, ठीक है। 15 कैसे आया, ये 6 है, ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 + 9 15 आ गया, ठीक है। इस तरह ये -4 -21 -25 हो गया। इस तरह ये 8 -24 होके -16 आ गया। तो ये इसका क्या है आंसर है इसका, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
जो क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 1.3 का चैप्टर 1 की, इसके अंदर इफ़ 2 इंटू 2 4 माइनस 3a प्लस 3 इंटू 1 b 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 10 18a। अब वो क्या कह रहा है, उसने एक इक्वेशन हमको बना दी है। वो कह रहा है कि 2 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 3 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये दोनों आपस में ऐड होके बाद में इक्वल्स टू ये हैं 7 10 18 एंड 1। अब वो कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी इनमें से देखें तो ये ए हमारे पास जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, इसमें बी कांस्टेंट आ रहा है, और वो कह रहा है कि इन दोनों की वैल्यू जो आपने फाइंड करनी है। तो सिंपल कर लेते हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4 8 माइनस 6 2a। ठीक है, मैंने क्या किया, सिंपल इस 2 को इस वाले मैट्रिक्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये आएगा। अब मैं प्लस लिखूंगा, ठीक है। अब मैं 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3b 24 माइनस 12 इक्वल्स टू का साइन दूंगा, ये जो उसने इक्वेशन हमको दी हुई है 7 10 18 और 1। ठीक है, अब इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, आपस में ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 4 प्लस 3 7, ये आ जाएगा 8 प्लस 3b, ये आ जाएगा 18 और ये आ गया 2a माइनस 12, ये इक्वल्स टू वही 7 10 18 और 1 मैंने लिख दिया। ठीक हो गया। अब देखिए तो हमने एक पढ़ा था, ठीक है, कि इफ़ बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर आल्सो इक्वल। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब है ये 7 इस 7 के इक्वल है, ये 8 प्लस 3b इक्वल टू 10 है, ये 18 18 है, ये 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1 है। क्लियर हो गया। तो ये 7 7 के इक्वल, ये 8 प्लस 3b 10 के इक्वल, तो 8 प्लस 3b इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा 10। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। यहाँ से मैं निकालूंगा इसको तो मेरे पास रह जाएगा 3b इज इक्वल टू 10 माइनस 8, तो 10 माइनस 8 करूँगा तो मेरे पास जो है वो क्या बन जाएगा 3b इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3। तो ये मेरा b का जो है वो आंसर है। ठीक है, ये b का क्या है आंसर है। कैसे निकाला मैंने, ये देखिए 8 प्लस 3b इक्वल्स टू क्या है 10, तो 8 प्लस 3b इक्वल्स टू 10। तो अब ये 8 इधर प्लस है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर क्या रह जाएगा सिंपल 3b रह जाएगा, तो 3b इज इक्वल टू 10 माइनस 8 हो गया। तो 3b इज इक्वल टू 10 माइनस 8 करूंगा तो 2 आ गया मेरे पास। तो इसी तरह b जो है, अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 2/3, ये b का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखें तो मेरे पास जो 2a माइनस 12 है वो इक्वल्स टू क्या है 1 है। ठीक है, 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1 है हमारे पास, तो मैं लिख दूंगा 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी जो है माइनस 12 इस साइड पे, ये जो 12 है इस साइड पे माइनस है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 2a इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 12। क्लियर हो गया। तो मेरे पास जो है वो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 13, 1 प्लस 12 करूंगा तो 13, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 2, तो ये इसका क्या है आंसर है। ठीक है, तो मैंने क्या किया सिंपल, ये देखें 2a इज इक्वल टू 1 प्लस 12 इज इक्वल टू 13 होता है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 13/2 बन जाएगा और ये इसका क्या है आंसर है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.3 का, अक्सर एग्जाम में आता होता है, तो इस तरीके से आपने जो है वो सॉल्व करा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें कहता है कि इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 0 1 और b इज इक्वल टू 1 1 2 0, उसने दो मैट्रिक्स हमको दिए a और b, कह रहा है कि देन वेरीफाई दैट, नंबर 1 में वो कह रहा है क्या चीज़ वेरीफाई करनी है, a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। ठीक है, तो हमने क्या करना है सिंपल, ये जो है रूल हमने प्रूव करना है कि दोनों साइड जो है वो इक्वल है। इसमें हम a प्लस बी करेंगे और उसका ट्रांसपोज लेंगे, इधर हम a का ट्रांसपोज लेंगे और b का ट्रांसपोज लेकर उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा, a प्लस बी करूँगा, वो मेरे पास इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अब मैं a प्लस बी डायरेक्ट करने लगा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास a है और ये मेरे पास b है, दोनों को मैं आपस में ऐड करने लगा हूँ, तो 1 प्लस 1 मेरे पास 2 और ये 3 और ये 2 और ये 1 आ गया मेरे पास, a प्लस बी मेरे पास क्या आया 2 3 2 1। अब इसका मैंने क्या करना है, इक्वेशन देखें तो a प्लस बी का मैंने क्या करना है ट्रांसपोज लेना है, तो मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ, a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, ये देखें ये रो है, इसको कॉलम में चेंज करूंगा, ये कॉलम होता है। ठीक है, तो 2 और 3 आ गया मेरे पास। इसी तरह ये रो है सेकंड रो, तो उसको मैं सेकंड कॉलम में चेंज करूंगा 2 1। ठीक है, अब ये वाली सेकंड रो किसमें चेंज किया, इस वाले कॉलम में चेंज कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट देखें तो मेरे पास जो है वो राइट हैंड साइड है, इसके अंदर पहले a का ट्रांसपोज लूंगा, तो a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, तो वो इक्वल्स टू हो जाएगा, a का ट्रांसपोज अब मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। ठीक है, तो 1
2, ये मेरे पास जो फर्स्ट रो थी उसको मैंने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया है। इस तरह 0 1 ए का ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। प्लस करने लगा हूँ बी का ट्रांसपोज के साथ, बी का ट्रांसपोज लूँगा तो 1 1 और 2 0 आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये बी का ट्रांसपोज है, दोनों के मैंने ट्रांसपोज ले लिए। अब नेक्स्ट क्या करूँगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ गया 1 + 1 2, 0 + 2 2, 2 + 1 3 और ये क्या आ गया मेरे पास 1 आ गया। तो दोनों साइड देखें 2 2 2 2, ये 3 1 और 3 1 मेरे पास जो है वो इक्वल आ गई है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये वाला जो है वो पहला जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद नंबर सेकंड पे देखें तो वो कहता है कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू मेरे पास क्या ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। अब सिमिलर है पहले क्वेश्चन की तरह, जस्ट हमने क्या करना है माइनस करना है। तो पहले मैं ए माइनस बी कर लूँगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे ए माइनस बी इक्वल्स टू डायरेक्ट लिख दूंगा मैं, ठीक है। वो आ जाएगा 1 - 1 0, 2 - 1 1, 0 - 2 -2 और 1 - 0 तो 1 नहीं आएगा। अब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा, ए माइनस बी का ट्रांसपोज लूँगा, तो वो इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा 0 1 -2 1, ठीक है। अब मैं जो है हमारी राइट हैंड साइड करूँगा, तो इसमें क्या करना है पहले ए का ट्रांसपोज लेना है, ठीक है, माइनस बी का ट्रांसपोज लेना है। इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज लिखूँगा 1 2 0 1, ठीक है, माइनस बी का ट्रांसपोज लिखूँगा 1 1 2 0, क्लियर। अब ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, इन दोनों को माइनस करूँगा तो मेरे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 0 1 -2 और 1, ठीक है। अब ये देखें तो मेरे पास 0 - 1 0 - 1 1 1 1 1 दोनों साइड जो है मेरे पास इक्वल हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ हैंस प्रूव। अब जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, उसमें है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, ये क्या है सिमेट्रिक है। तो अब इसको कर लेते हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज करूंगा मैं तो मेरे पास इक्वल आ जाएगा 1 2 0 1, मैंने ए लिखा प्लस ए का ट्रांसपोज अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा इधर, तो 1 2 0 1, ठीक है। ये मैंने क्या किया है, ये मैंने ए लिखा है प्लस ये मैंने ए का ट्रांसपोज लिखा है। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 2 2 2, ठीक है। इन सबको मैंने क्या कर दिया आपस में ऐड कर दिया, तो 2 2 2 2 मेरे पास जो है वो आ गया। अब देखें तो हमने यूनिट नंबर 3 के अंदर पढ़ा था, एक कानून पढ़ा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। उसमें क्या था, ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, मतलब अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो सेम ही आंसर आता है, ठीक है। अगर इस तरह का कोई मैट्रिक्स हो जिसका ट्रांसपोज लिया जाए और वो दोबारा वो सेम मैट्रिक्स आ जाए तो देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब देखें हमने क्या प्रूफ करना है कि ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो हमने लिया है ये सिमेट्रिक है। इसका मतलब है कि हम इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो यही अगर आंसर आ गया तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक है। तो मैं क्या करूँगा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है इसका जो है वो दोबारा से ट्रांसपोज लूँगा, इक्वल्स टू मैं पहले इसको लिख देता हूँ 2 2 2। हम इसका दोबारा ट्रांसपोज लूँगा तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हो जाएगा, वो इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा 2 2 2 2, सेम आ गया, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया कि ए प्लस ए का दोबारा ट्रांसपोज लिया तो वो भी सेम आया, तो इसका मतलब है कि ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है ये क्या है सिमेट्रिक है। तो हैंस प्रूव्ड कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप जो है वो प्रूव करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है पार्ट नंबर 4। इसमें वो कह रहे हैं कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक कह रहा है वो, ठीक है। सबसे पहले जो मैट्रिक्स है वो निकाल लेते हैं। ए माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए लिखूंगा, वैसे ही लिख दूंगा 1 2 0 1 माइनस ए का ट्रांसपोज लिखूंगा 1 2 0 1, ठीक है। अब ए माइनस ए का ट्रांसपोज इन दोनों को सॉल्व करूंगा, माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0 -2 2 और 0, ठीक है। अब देखें तो हमने सेम यूनिट नंबर 3 के अंदर ही पढ़ा था कि ए मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट्स ट्रांसपोज इक्वल्स टू इट्स नेगेटिव मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का, मसलन इस मैट्रिक्स का अगर हम लोग क्या करें अगेन ट्रांसपोज लें तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। अगर ऐसा हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये वाला मैट्रिक्स जो होगा ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसकी एंट्रीज माइनस होती हैं कि नहीं होती हैं।
तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मेरे पास क्या था मैं लिख देता हूँ इधर 0 2 - 2 0। अब इसका मैं दोबारा ट्रांसपोज लेता हूँ, ए माइनस ए का ट्रांसपोज का फिर से होल ट्रांसपोज, वो इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा 0 2 - 2 0। ठीक है, मैंने क्या किया ये देखिए ना ट्रांसपोज, ये 0 2 ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक है, ये सेकंड रो, इसको सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया, तो मेरे पास ये आ गया। अभी देखें तो एंट्री चेंज हुई कि नहीं हुई, ये देखें ये 0 था, ये भी 0 है, ये +2 था, ये -2 हो गया, ये -2 था, ये +2 हो गया। इसका मतलब है कि उसकी एंट्रीज के साइन चेंज हो गए। इसका क्या मतलब हो गया कि ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल्स टू मेरे पास -1 है। ठीक है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज -1 टाइम 0 2 -2 2 और 0 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब क्या किया मैंने इसमें से जस्ट मैंने -1 कॉमन बाहर निकाल लिया मैंने, जस्ट प्रूव करने के लिए। अदरवाइज आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये एंट्रीज जो है वो मैंने क्या की है अपोजिट आ गई, माइनस आ गया साइन, उसके साइन चेंज हो गए, इसका माइनस साइन आ गया, इसका प्लस साइन आ गया, साइन चेंज हो गए। तो इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, लेकिन जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्या किया -1 को बाहर लगा दिया और ये वाला जो है अंदर मेरे पास बच गया, तो मेरा 2 बच गया और इधर से मेरे पास जो है वो -2 बच गया। अब ये देखें ये सेम इस तरह नहीं है ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो इसका क्या मतलब हो गया कि इक्वल्स टू -a का ट्रांसपोज। तो हेंस प्रूफ के क्या हमारे पास है ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो आपने क्या याद रखना है किसी भी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लेते हैं तो अगर उसके साइन चेंज हो गए तो इसका मतलब है कि वो क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारे पास। इसके बाद देखें तो हमारे पास जो नंबर 5 है इसमें है कि b + b का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक। अब इसमें b + b का ट्रांसपोज फाइंड करना है हमने, तो मैं लिखूंगा b + b का ट्रांसपोज सिमिलर सेम टू सेम वैसे ही है, तो b लिखूंगा मैं पहले 1 1 2 0 प्लस b का ट्रांसपोज डायरेक्ट ले रहा हूँ 1 1 2 0। अब b + b का ट्रांसपोज को ऐड करने लगा हूँ, तो ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएंगे 2 3 और इधर भी 3 और इधर 0। अब हमने वही यूनिट नंबर 3 में पढ़ा था कि जो मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है जब उसका ट्रांसपोज इक्वल हो, ठीक है सेम हो। तो मैं कर लग b + b का ट्रांसपोज इक्वल्स टू मेरे पास क्या है लिख देता हूँ यहाँ पे। अब इसका दोबारा ट्रांसपोज लेता हूँ, b + b का ट्रांसपोज वो इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा 2 3 3 0। ठीक है, तो सेम आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो है b + b का ट्रांसपोज क्या है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया। तीसरी नंबर जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 6, उसमें कहता है कि b - b का ट्रांसपोज जो है वो क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमने प्रूव करना है पहले b - b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू b लिखेंगे 1 1 2 0 माइनस b का ट्रांसपोज लिखूंगा 1 1 2 0। अब b - b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0 1 -1 और 0। ठीक है, अभी वही सेम इस यूनिट नंबर 3 के अंदर हमने पढ़ा था कि स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो माइनस आएगा, उसका मतलब उसके साइन सारे चेंज होंगे। तो b - b का ट्रांसपोज जो था वो इक्वल्स टू मेरे पास क्या था ये वाला था। तो अब इसका मैं दोबारा ट्रांसपोज लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा b - b ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 0 -1 1 0। ठीक है, देखिए साइन चेंज हो गया ना ओरिजिनल के, मतलब यहाँ पे -1 था तो यहाँ पे देखिए 1 आ गया, इसका मतलब साइन चेंज हो गया। यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे -1 आ गया। अब इनमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास जो b - b ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है वो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस, और पीछे क्या रह जाएगा मेरे पास 0 -1 इधर सॉरी नीचे 1 और ऊपर -1 और इधर 0 रह जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब देखें ये वाला जो मैट्रिक्स मैंने लिखा है 0 -1 1 1 इसमें से माइनस निकाल के ये वाला मैट्रिक्स नहीं है b - b का ट्रांसपोज। इसका मतलब है कि इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल्स टू -1 और b - b का ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है प्रूव्ड हो गया कि b - b का ट्रांसपोज क्या है स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज है। ओके, क्लियर हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो कहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।